अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 और उसका थर्ड पार्ट करना है। हमें यहाँ पर एक रेसिप्रोकल फंक्शन गिवन है, तो हमने यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 1/x-3 एंड x डज नॉट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन गिवन है x 1/x-3। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। वो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे और पॉइंट्स हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर हमने x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास x जो नीचे है, तो इसको हम अगर सॉल्व करें, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y जो है वो हमारे पास आएंगी। अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है वो -8 पुट करेंगे, -6, -4, -2 और 0, 2, 4, इस तरह से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x की वैल्यू फर्स्ट, y की वैल्यू x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 8, -8 पुट करते हैं। तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने क्या पुट करना, -8, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/8, -8 -3 हमारे पास आंसर क्या आ गया, -11। तो यहाँ पर हम इसका आंसर निकाल दें, y इज़ इक्वल टू माइनस में आएगा, तो 1 को हम डिवाइड करते हैं 11 के साथ, 1 डिवाइडेड बाई 11, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.09। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 0.09। सिमिलरली अब हम यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू -6, यहाँ पर 0.09 आंसर है y का, वो यहाँ पर पुट करते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे -6, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/-9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, 1 को हमने डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.11, तो 0.11 हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने x की वैल्यू जो है -4 पुट करनी है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो -4 -3, तो y इज इक्वल टू 1/-7 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस, और 1 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 1 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारे पास आंसर है 0.14। अब अगेन हम पुट करते हैं यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं 0.14 पुट करते हैं। अब -2 पुट करते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आएगी -2, -3, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -5, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.2 हमारे पास आंसर क्या आ गया, -0.2, तो 0.2 माइनस का आ रहा हमारे पास। अच्छा, ये आंसर है माइनस में है, ये सबके साथ माइनस का साइन है। उसके बाद हमने अब x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 1/0 -3, तो y इज इक्वल टू 1/-3, y इज इक्वल टू 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3, 0.33, हमारे पास आंसर है -0.33। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं -0.33। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये मीन का हमने 2 का डिफरेंस रखा, अब +2 वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/+2 -3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/-1 विच इज़ इक्वल टू -1, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं 4, +4, जहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/4 -3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/4 -3 1, तो इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास 4 की जगह पे क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। अब अपने x की वैल्यू जो है अब 6 पुट करनी है, +6, तो यहाँ पर पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1/x-3, यहाँ पर x की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे -3, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/6 -3, हमारे पास क्या आएगा 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी, 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास आ जाएगा 0.33, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है 0.33 प्लस का है,
अब हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 8 पुट करते हैं प्लस का, यानी -8 से लेकर +8 तक हमने वैल्यूज पुट की हैं। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास 1/x - 3। तो यहाँ पर हम 8 पुट करना है -3, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर हमने x की वैल्यू जो है वो 8 पुट की है, तो 1/5, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.2 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने 0.2 पुट करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे जिसको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन में एक ऑप्शन जो हिंट में गिवन था, या क्वेश्चन में एक ऑप्शन गिवन थी कि x डज नॉट इज इक्वल टू 3, कि x की वैल्यू जो है वो उस 3 के इक्वल आंसर नहीं आएगा, आपने 3 जो है वो नहीं पुट करना है इसमें। तो इट्स मीन दैट कि वहाँ पर 3 मीन के यहाँ पर एक लाइन ड्रा होगी विच इज़ कॉल्ड असिम्पटोट। अब असिम्पटोट क्या होती है? असिम्पटोट, एनी असिम्पटोट इज़ अ लाइन दैट अ ग्राफ अप्रोचेस बट नेवर टच। तो असिम्पटोट जो है एक लाइन होती है जो कि ग्राफ के ऊपर होती है, अब ग्राफ को अप्रोच करती है लेकिन उस ग्राफ को, उस लाइन को, उस कर्व को टच नहीं करती। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ गिवन है, क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पर गिवन है कि x डज नॉट इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 के ऊपर एक लाइन, वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा होगी, तो वो लाइन जो है वो इस ग्राफ को टच नहीं करेगी। ये जो ग्राफ ड्रा किया, ये जो कर्व ड्रा किए, इसको टच नहीं कर रही, इसको अप्रोच कर रही है लेकिन इसको टच नहीं कर रही है। तो ये हमें असिम्पटोट की डिफाइन दी गई। एन असिम्पटोट इज़ अ लाइन दैट अ ग्राफ अप्रोचेस बट नेवर टच। तो इसको आप मार्क कर लें, ये डिफाइन है असिम्पटोट की, आपने लर्न करनी है। तो सिमिलरली हमारे पास इधर जो क्वेश्चन में x डज नॉट इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इस मीन दैट कि x 3 के ऊपर, x की वैल्यू 3 के ऊपर जो है वर्टिकल लाइन ड्रा होगी और वो लाइन जो है वो ग्राफ को टच नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स 2 और 4 के दरमियान में एक लाइन है, मिड में 0.3 होगा, उस 0.3 पर एक लाइन ड्रा होगी विच इज़ कॉल्ड असिम्पटोट। तो यहाँ पर हमने इसके मिड में एक लाइन लगानी है, वर्टिकल लाइन लगानी है पैरेलल टू y एक्सिस। तो आपने एक लाइन लगानी है जो इसको अप्रोच करेगी लेकिन इस ग्राफ को टच नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर ली है, इसको कहते हैं वर्टिकल असिम्पटोट। तो इसको आप यहाँ पर लिख लें, वर्टिकल असिम्पटोट। और इसी तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी जो है वो असिम्पटोट होगा, वो एक्स एक्सेस होगा ये वाला, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ही जो है ना वो दोनों कर्व्स होंगी, ग्राफ्स होंगी, इसके नीचे नहीं आएंगे। तो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट है हमारे पास वो ये एक्स एक्सेस ही होगा। स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो है -8 है और y की वैल्यू हमारे पास -0.09 आई। अब यहाँ पर हमारे पास x 0.8 जो है वो यहाँ पे है और 0.09 जो है वो डेफिनेटली हमारे पास ये मिड में जो है 1 होगा और 1 के बाद जो है 0 पॉइंट, यानी इसका 1/10 पार्ट जो है यानी 0.09, यानी आप देखें ये बिल्कुल लाइन के साथ ही होगा। ये 0.8 है और इसके साथ ही बिल्कुल साथ ही जो है ना वो 0.09 आएगा पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास 0.09 पॉइंट आ गया, -8 और 0.09। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -4 और -6 और -0.11। तो डेफिनेटली ये भी बिल्कुल भी माइनस इस तरफ है, नीचे की तरफ, लेकिन ये पॉइंट जो है ना बिल्कुल 6 और थोड़ा सा इस तरह से पॉइंट आएगा 0.01, यानी हमारे पास 1 यहाँ पे मिड पे है। तो 0.1 जो है ना 0.1 इस लाइन यहाँ पर हमारे पास 0.1 आ रहा है। तो 0.9 और 0.1 कहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास कहाँ पे आएगा, बिल्कुल जो एक्स एक्सिस के साथ ही जो है ना वो लाई करेगा। उसके बाद हमारे -4 और 0.014, तो यहाँ पर हमारे पास 0. तो ये बिल्कुल ये भी एक्स एक्सिस के साथ ही ये पॉइंट आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो -2 0.2, तो डेफिनेटली ये भी थोड़ा सा वही सिचुएशन होगी। ये 2 और 2 के साथ -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -0.2 है। अब आ जाए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.33। अब ये 0 x जो है इस लाइन के ऊपर होगा 0 और y की वैल्यू 0.03 है, तो ये हमारे पास 1 है और 1 के बाद 5 0.5 मिड में और उससे थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पॉइंट आएगा 0.033 0.033। उसके बाद 2.2 और -1, तो ये हमारे पास +2 है। पहले माइनस था, ये -2 था, 0 था, इस इधर माइनस की x की वैल्यूज़ हैं और उसके बाद +2 की शुरू हो गई। अब तो प्लस में हम देखना +2 जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू -1 है, तो -1 जो है हमारे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये 2 है और ये हमारे पास 1 है, तो बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट आएगा। उसके बाद अब आ जाए नेक्स्ट +2 के बाद +4 और 1, तो +4 हमारे पास ये है और 1, +4 और 1, तो डेफिनेटली ये +2 और 0 के मिड में जो है 1 होगा और 1 से आपने बिल्कुल सीधा आना है 4 के इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 6 और 0.33। 6 हमारे पास ये है, 0.33 कहाँ पे होगा, ये 0.5 है और 0.5 से थोड़ा सा नीचे जो है वो 0.3 होगा, तो बिल्कुल सीधे 6 के सामने आ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें 8 है, 8 और 0.2, तो 0.2 बिल्कुल जो है वो 0.2 बिल्कुल x एक्सेस के साथ ही होगा 8। तो ये हमने पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट किए थे, उसको हमने ग्राफ पे लाइन कर ली है, ड्रॉ कर लिए। अब इस फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो हमारे पास जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर फ्री हैंड से इसको आपस में मिलाएंगे, मिलाने के बाद बिल्कुल ये जो लाइन है ये असिम्प्टोड है, ये अप्रोच तो करेगी लेकिन टच नहीं करेगी, तो अप्रोच करेगी लेकिन टच नहीं करेगी, बिल्कुल साथ होगी लेकिन टच नहीं करेगी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक अनदर पॉइंट है, तो ये हमारे पास इधर से फ्री हैंड लेना, आपने फ्री हैंड से आपने इधर अनदर जो है वो कर्व ड्रॉ करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ये अप्रोच करेगी लाइन, असिम्प्टोड अप्रोच करेगा लेकिन टच नहीं करेगा। इस तरह से बच्चों आपने ड्रॉ करनी है, ऊपर की तरफ इसको ले जाना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो लाइन है ये वर्टिकल असिम्प्टोड है, यानी वर्टिकल लाइन है जो इस ग्राफ को टच नहीं कर रही, इसको भी नहीं कर रही और इसको भी नहीं कर रही। इसी तरह ये एक्स एक्सेस जो है ये हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोड है, ये भी देखिए ज़रा ऑब्जर्व करें तो ये भी जो है वो कर्व को टच नहीं कर रहा। ये इधर से जो है बिल्कुल अप्रोच तो कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा। सिमिलर इस साइड पर आ जाएं तो इस साइड पे भी जो एक्स एक्सिस है वो इस कर्व को अप्रोच कर रहा है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोड था और ये हमारे पास कौन सा था, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोड है। तो ये बच्चों हमारे पास वर्टिकली ग्राफ था, रेसिप्रोकल ग्राफ था जिसको हमने ड्रॉ कर लिया है। स्टूडेंट्स अब इसका ना 4th पार्ट है वो आपका होमवर्क है, ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसमें भी आपने सेम जो है वो x की डिफरेंट वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, तो हमारे पास y की आती जाएगी, उसको आपने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना आपने कंपलसरी है। डेली बेसिस पे जो आपको काम जो सेंड किया जाता है उसको आप लोग वीडियोस को देखें और उसके बाद जो होमवर्क दिया जाता है उसको ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।